एमपी न्यूज, मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद से ही कांग्रेस में लगातार भीतरघात की खबरें सामने आ रही है, यानी पार्टी विरुद्ध गतिविधियां पार्टी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। कुछ ऐसी अपडेट सामने आ रही है, इसे लेकर पार्टी ने सख्त रुख अपनाया था और अलग अलग जगहों से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी मांगी गई थी। अब प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का मामला भी इसी से जुड़ा हुआ था और अब ये मामला कांग्रेस के प्रदेश अनुशासन समिति के पास पहुंच चुका है। उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी नेताओं पर एक्शन लेने का काम किया था, जहां पार्टी के विरुद्ध गतिविधि करने वाले लोगों को चिन्हित किया गया था और उनकी रिपोर्ट मांगी गई थी। अब पार्टी इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई कर सकती है, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है और हो सकता है कि और भी कुछ बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में काले धन के लेन देन के मामले में आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। आयकर विभाग के छापों में कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें बड़े चेहरों के नाम भी शामिल हैं। आयकर विभाग की सीबीडीटी की रिपोर्ट चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को भेज दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर भी खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग की खर्च सीमा की रकम से अधिक रकम दिग्विजय सिंह ने भोपाल के प्रत्याशी होते खर्च की है। वहीं करोड़ों के कलेक्शन का जिक्र भी दस्तावेजों में किया गया है। सूत्रों के मुताबिक नेताओं के साथ साथ कांग्रेस से पैसे के लेन देन मामले में टेक्सटाइल, सीमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन जैसे विभागों का भी जिक्र किया गया है। वहीं कई बड़े कारोबारियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही जांच की कमान ईओडब्ल्यू को सौंप सकती है। तो करोड़ों के लेन देन की बात यहां पर सामने आ रही है और जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से दस्तावेज बरामद हुए हैं उनमें बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। अगली अपडेट, काम में अनियमितता और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिवराज सरकार अब और भी सख्त नजर आ रही है। इसी क्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रामखिलावन पटेल के विशेष सहायक वीरेंद्र पटेल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर वीएस कौर को मंत्री पटेल का विशेष सहायक नियुक्त कर दिया गया है। दरअसल वीरेंद्र पटेल के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी से नाराज होते हुए तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई की गई। राज्य शासन ने शुक्रवार को वीरेंद्र पटेल को हटाने का आदेश जारी कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि मंत्री अपने स्टाफ की छवि और अधिकारी कर्मचारियों के कार्य की नियमितताओं का पूरा ध्यान रखे। काम में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम में अनियमितता और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब सख्त नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। आरपीएफ टीम ने नकदी के साथ अब चांदी भी बरामद की है। दरअसल आरपीएफ को सूचना मिली थी कि एक युवक मुंबई से चांदी लेकर आ रहा है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से तैनाती की गई। एक संदिग्ध व्यक्ति के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 22 किलो चांदी रखी हुई थी। युवक ने आरपीएफ को जो बिल दिखाया वो 9 लाख का था, लेकिन चांदी की कीमत तकरीबन 14 लाख आकी गई है। पूछताछ में व्यक्ति संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, 1 माह के भीतर जबलपुर आरपीएफ की तीसरी बड़ी कार्रवाई है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। अगली अपडेट राजधानी भोपाल से। भोपाल में कोरोना के बीच शुक्रवार से 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल्स खुल गए, लेकिन कोरोना का डर और असमंजस की स्थिति यहां पर अभिभावकों के लिए बनी रही। शहर में सभी सरकारी स्कूल खुले, लेकिन यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति सिर्फ 5% रही। वहीं ज्यादातर प्राइवेट स्कूल जो थे वो बंद रहे और जो कुछ गिने चुने प्राइवेट स्कूल्स खुले भी तो उनमें जो अटेंडेंस थी वो 10% से भी कम रही। दूसरी तरफ राज्य शिक्षा केंद्र ने सरकारी स्कूलों में सत्र 2020-21 के लिए 1ली से 8वीं तक की पढ़ाई और परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 1ली से 8वीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को होममेड असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वर्कशीट्स दी जाएंगी। बच्चों को 10 से 15 दिन के भीतर ये असाइनमेंट्स स्कूलों में जमा कराने होंगे और उन्हीं के आधार पर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। असाइनमेंट में प्राप्त अंकों के आधार पर
जो मेन रिजल्ट्स हैं वो तैयार किए जाएंगे और उसी के आधार पर अगले साल में प्रवेश भी दिया जाएगा। तो ये नए दिशा निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। न्यूज रूम में अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो उत्तर भारत के पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और वहां से मैदानी इलाकों की ओर आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में भी अब अच्छी ठंडक देखने को मिल रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। मौसम विभाग ने ठंड से बचने के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तापमान की बात करें तो भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रात रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वैसे अगर ओवरऑल मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे कम तापमान उमरिया में 3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मध्य प्रदेश के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच दर्ज हुआ, जिसमें उमरिया, दतिया, गुना, खजुराहो, शाजापुर, रीवा, ग्वालियर, नौगांव और रायसेन शामिल है। आगामी कुछ दिनों तक भी इसी तरह अच्छी ठंडक के आसार बने हुए हैं। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।